अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। 11 मार्च 2022 6:17 हो चुके हैं और आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगा वो औरत मार्च के ऊपर है। अब टॉपिक सॉर्ट ऑफ टॉकिंग मतलब वाइल बीइंग इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अगर रहते हुए जब आप इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो इट गेट्स इनटू अ बिट ऑफ कंट्रोवर्सी। राइट विंग, लेफ्ट विंग, ठीक है, हर बंदा अपने लिहाज से कहता है कि भाई ये ठीक है, नहीं ठीक है, सेलिब्रेट होना चाहिए, नहीं सेलिब्रेट होना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक और मेरे लिहाज से मतलब जब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा तो आई लीव इट ऑन ऑल ऑफ यू टू डिसाइड कि यू प्लेस मी इन विच कैटेगरी, लेफ्ट विंग और राइट विंग और इन द मिडिल। देखिए, मेरे लिहाज से नंबर वन, टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल वुमेन्स डे, फॉर मी एवरी डे इज या शुड बी अ वुमेन्स डे, एवरी डे शुड बी अ मेंस डे, एवरी डे शुड बी अ हैप्पी डे। डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि अच्छा जी आज के दिन चूंकि वुमेन्स डे है फॉर एग्जांपल तो फिर हम ये करेंगे। और चाहे आप 365 डेज में से 364 डेज आप वो ना भी कर रहे हो, ठीक है, बट आपने सोशल मीडिया का दौर है, उसमें आपने हर एक को बताना तो ऑफ कोर्स है कि भाई हमने आज चूंकि ये दिन था तो आज हमने ये सेलिब्रेट किया है और ऐसे सेलिब्रेट किया है। मेरे लिहाज से आप ज़रूर सेलिब्रेट करें, बट इट शुड बी अ 365 डेज प्रोसेस, ठीक है। इट शुड नॉट बी अ वन डे प्रोसेस कि भाई चंद घंटे के लिए या एक दिन के लिए छोटा सा इवेंट करके किया, सोशल मीडिया पर डाला एंड डन। इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं औरत मार्च की तरफ, क्योंकि इसी दिन को चंद खवातीन ने मख्तस किया था अपने इस इवेंट के औरत मार्च के लिहाज से। सो टॉकिंग अबाउट दैट, यार देखें, औरत की इज़्ज़त होनी चाहिए, औरत की आज़ादी होनी चाहिए। और मेरे लिहाज से जब मैं औरत की आज़ादी की बात कर रहा हूँ तो इट डजेंट मीन कि मर्दों की आज़ादी नहीं होनी चाहिए। इट्स अ टू वे प्रोसेस, ठीक है। मर्दों की भी होनी चाहिए, औरतों की भी होनी चाहिए और एट द सेम टाइम होनी चाहिए। इट कांट बी कि भाई नहीं जी पहले तो मुझे देना आज़ादी, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अच्छा आपकी आज़ादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या अगर होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सो कुछ मुतालबात हैं। I am basically following this औरत मार्च from the last 2 to 3 years, क्योंकि ये वो टाइम था कि जब एक्चुअल पीक पकड़ी थी इस सॉर्ट ऑफ तहरीक ने, मतलब शोर गुल हुआ था इसके ऊपर काफ़ी कि अच्छा ये है। फिर चूँकि नए इस फील्ड में आए थे, ठीक है, तो माशाल्लाह इतने अच्छे पोस्टर्स लेके बाहर निकले कि इवन हम भी हैरान रह गए कि भाई ये है क्या। और इवन औरत मार्च या औरतों की फेवर में खवातीन जो हैं इवन, ठीक है, और जो मर्द हैं उन्होंने भी कहा यार व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जब कंट्रोवर्सी आई तो अगले साल एक नए तरीके से वो सामने आई, टॉकिंग अबाउट 2021। और जब उधर से मतलब जब 2022 आया तो एक नए मुनफरद अंदाज में आए, ठीक है। अब तो देखने में ये भी आया कि अपनी मर्जी वाले जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो मीडिया वाले हैं, उनको तो पासेस भी दिए गए, ठीक है, ताकि वो इंटरव्यू करें, उनकी मर्जी का इंटरव्यू करें, उनके हक में इंटरव्यू करें। और हर उस बंदे को उन्होंने पासेस नहीं दिए, या उनको अगर वो आ गए विदाउट पासेस तो उनको इंटरव्यू नहीं दिया, जो कि जिन्होंने लास्ट ईयर इन 2021 उनके हक में बात नहीं की थी। अब बात यह है कि अगर इस तरह करके चलना है तो आज़ादी कहाँ पे है, ठीक है। अगर आज़ादी औरत के लिए है तो आज़ादी फिर हर इदारे के लिए भी होनी चाहिए। आज़ादी सहाफ़त का नाम तो सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना तो सुन लेना चाहिए था, ठीक है। बात यह है कि जब अपनी मर्जी एक तरफ जब आप आज़ादी की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल फिर आज़ादी की बात करें। आप खाली ये आज़ादी आपके लिए क्यों है या आपने क्यों बना ली है कि अच्छा जी जो तो हमारे हक में बात करेगा तो वो तो आज़ादी है, वो लोग आज़ाद हैं,
और उनके साथ चलना चाहिए। पर जो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर लें, आप ही के तहरीक के लिहाज से काउंटर क्वेश्चन कर लें और लॉजिकल क्वेश्चन वो हो, ठीक है, तो आपने उनको ना इंटरव्यू देने हैं, ठीक है। इस दफ़ा उन्होंने बाकायदा शो किया कि भाई हम आपको इंटरव्यू नहीं देंगे चूंकि आप फलां हैं। और एक और चीज़ जो देखने में आई वो ये थी कि इस दफ़ा तो लास्ट ईयर में जिन जिन सहाफ़ियों ने, जिन जिन लोगों ने इनको काउंटर क्वेश्चन किया था, उनके बाकायदा पोस्टर्स बना के, अब बात यह है कि आपको किसने आज़ादी दी कि आप किसी के चेहरे के पोस्टर्स बनाएं और वो पब्लिकली आप अपनी तहरीक में लगाएं, ठीक है। वो उन्होंने वहाँ पे लगाए और उनके गलों में उन्हीं के वो काउंटर क्वेश्चंस लिखे और ये बताने की कोशिश की कि यार ये देखें जी, ये औरत मार्च के अगेंस्ट हैं और औरतों की आज़ादी के अगेंस्ट हैं। हालांकि टू काउंटर क्वेश्चन इट डजंट मीन कि अगला बंदा आपके अगेंस्ट है। काउंटर क्वेश्चन जब वो कर रहा है तो माइट बी वो आपसे मतलब क्लैरिटी चाह रहा है। तो अगर आप मेरे लिहाज से अगर कोई भी तहरीक हो और वाइल टॉकिंग अबाउट औरत मार्च, तो औरत मार्च के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, अगर आप इतने ही क्लियर हेडेड हैं, इतने ही आप सच्चे हैं अपने कॉज के लिए, तो काउंटर क्वेश्चन को आंसर करने में आपको क्या प्रॉब्लम तब भी आएगी जब आप खुद क्लियर नहीं है। आप एक स्पेसिफिक एजेंडे पे आए हैं और आपने उस एजेंडे को पूरा करना है और एजेंडा जब कंट्रोवर्शियल एजेंडा होता है तो उसमें फिर इसी तरह चीज़ें आएं बाएं शाइन करके मारा जाता है और मतलब ब्लॉकेज लगाए जाते हैं ताकि भाई हर चीज़ अच्छी आए, मतलब उनके हक वाले लोग हों। काउंटर क्वेश्चन कोई भी नहीं करेगा और ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उन्हीं की तंजीम में से, उन्हीं के मतलब सर्कल में अगर कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कर देगा तो वो उससे भी अपने सर्कल से निकाल देंगे, नो मैटर वो कितना औरतों के हक के लिए आवाज़ बुलंद उसने की हो फ्रॉम द मतलब लास्ट 2 to 3 years, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बात की जाती है कि यार इक्वल पे ग्रेड होना चाहिए। देखें, इक्वल पे स्केल या पे ग्रेड तब होना चाहिए कि अगर आप इक्वल पोजीशन के ऊपर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि एक ही कंपनी के अंदर आपको एक ही पोजीशन के ऊपर 2 बंदे या 4 बंदे नजर आएंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह भी दे सकता हूं कि फॉर एग्जांपल चले हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो यही औरतें ये क्यों नहीं बोलती हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक औरत जाती है रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए, ठीक है। ये नहीं है कि औरत ही रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकती है, मर्द भी करते हैं, होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर हमने ये चीज़ देखी है, ठीक है। पर ये क्यों होता है कि जब औरत रिसेप्शनिस्ट पे होती है तो उसका पे स्केल डिफरेंट होता है, मतलब बेहतर होता है, और जब मर्द उसी पोजीशन के ऊपर आता है किसी दूसरे रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल, तो उसको वो पे स्केल नहीं दिया जाता। आप उधर तो आवाज़ नहीं उठाएंगे कि अच्छा ये क्या है, ये क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर इक्वालिटी की बात करनी है, यूं तो यार देखें ओवरऑल देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो आप उसी पोजीशन के ऊपर आए, उसी एकेडमिक स्ट्रेंथ के साथ आए, ठीक है, उसी पोजीशन के ऊपर बात हो रही हो तो फिर तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भैया औरत काम कर रही है, मर्द काम कर रहा है, दोनों को उसी के लिहाज से पे करना चाहिए, ठीक है। बट द थिंग इज कि यार देखें, औरत इंटरव्यू देने गई है ना, उसे एग्जैक्टली पता है कि अगली कंपनी वाले मुझे क्या देंगे, ठीक है, मेरा पे स्केल क्या होगा और प्रमोशंस क्या होंगी, मैं किस पोजीशन पे जॉब स्टार्ट करूंगी, ठीक है, और कल को मैंने किस पोजीशन पे किस टाइम तक अपना गोल तो कोई अचीव किया होगा ना। ये तो नहीं है कि भाई यूं ही ऑफिस में गए, उन्होंने पता ही नहीं चला कि नौकरी भी लगी और पता भी नहीं चला कि उन्होंने क्या पे स्केल रखा, ठीक है। रोटी को चोची तो कोई नहीं कहता, जो बंदा रोटी को चोची नहीं कहता और पैसे पूरे गिनता है, ठीक है, तो ही या शी कांट से कि यार मुझे तो पता नहीं था, ठीक है। भाई अगर फॉर एग्जांपल आपको अपनी मर्जी का पे स्केल नहीं मिल रहा तो भाई मत जाए ना, आप कोई और जॉब कर लें, कोई मतलब जॉब्स की कमी तो नहीं है। अगर आप अच्छी क्वालिफाइड बंदी हैं, ठीक है, तो यस आपको अच्छी इधर ये फॉर एग्जांपल कंपनी अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छे लोग नहीं हैं, तो आप किसी बेहतर अच्छी कंपनी में चले जाएं, किसी अच्छे लोगों की सोबत में चले जाएं, ठीक है। तो
सब कुछ पता होने के बावजूद स्टिल अगर आप इस चीज़ के ऊपर होते हैं तो वेल आई डोंट नो कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे किसी कंपनी में अच्छा पे स्केल नहीं मिल रहा तो भाई मैं नहीं करूंगा ना वहाँ पे जॉब। ये तो नहीं हो सकता कि भाई एक बंदा आपको पे स्केल दे रहा है 5,000 का, ठीक है, जॉब भी और आपको चाहिए 10,000, आप जॉब भी वहाँ पे कर लें और एग्री कर लें कि भाई मैं 5,000 पे एग्री कर रहा हूँ, ठीक है, और कल को फिर मैं चीखना चलाना भी शुरू कर दूँ कि भाई मुझे पे स्केल सही नहीं मिल रहा, पे स्केल नहीं, तो भाई आप मत करें। यू हैव द लिबर्टी, यू हैव द चॉइस टू से येस और नो। आपके ऊपर कोई तलवार तो नहीं रखी हुई, ठीक है। फिर कहते हैं जी आज़ादी हमें चाहिए, क्या कहते हैं, और एक और चीज़ जो मैं ऐड इसमें करना चाहूँगा जॉब्स के लिहाज से, कहते हैं जी पाकिस्तान में औरतों को जॉब नहीं करने दी जाती, ठीक है। अब और कंपैरिजन क्या करते हैं जी, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इसलिए तरक्की कर रहे हैं कि वहाँ पे औरतों को जॉब करने दी जाती है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें जितने भी ये लोग हैं औरत मार्च से रिलेटेड, ठीक है, भाई मुझे ये बताएं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ख़वातीन नहीं है, हमारे कॉर्पोरेट सर्कल में ख़वातीन नहीं है, हमारे बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर देख लें ख़वातीन नहीं है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में देख लें, स्कूल्स में देख लें, हर जगह औरतें तो हैं। इवन पॉलिटिक्स में हमारी ख़वातीन है, और शायद उन लोगों से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से ज़्यादा पॉलिटिक्स में हमारी ख़वातीन है, ठीक है, और उनको उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। अब बात ये है कि अगर कंपैरिजन करना है, अच्छा जब ये वाली चीज़ है उनको बताते हैं तो उनके पास कोई काउंटर नहीं होता। भाई आप चाहते क्या हैं, पाकिस्तान की 51% जो ख़वातीन है वो सारी सड़कों पे आ जाएं, ठीक है, सारी की सारी जॉब्स करना शुरू कर दें। भाई अगर सारे के सारे जॉब्स करना शुरू कर देंगे तो बाकी जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, वो कैसे गुजरेगी। अब जिस तरह हर मर्द, अगर मर्दों की भी बात की जाए तो भाई हर मर्द एक काम तो नहीं कर रहा ना, ठीक है। अब बात यह है कि मर्द भी बाहर आ जाएं, औरतें भी बाहर आ जाएं, 51, और क्या पॉसिबल है इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, क्या जितनी भी परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल 40% है, 45% है, जो भी उनका मेन टू वुमेन रेशो चल रही है, क्या वो सारी की सारी बाहर है? नहीं है। उनमें से भी कुछ घरों में है और कुछ फील्ड के अंदर है, मिक्सचर चलता है, और ये थ्रू आउट दुनिया का एक दस्तूर है कि मिक्सचर चलता है, ठीक है। अब हर बंदा कॉर्पोरेट मर्द जो है कॉर्पोरेट सर्कल में नहीं जा सकता, हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा बैंकिंग सेक्टर में नहीं जा सकता, डिविजन्स हुई हुई हैं, ठीक है। बहुत से यूं तो अभी पाकिस्तान में भी परसेंटेज कम हो सकती है, पर बहुत से ऐसे मर्द हैं जिनकी ख़वातीन बाहर जॉब्स कर रही हैं और वो घर संभाल रहे हैं, ठीक है। अब बात यह है कि अगर आपने एग्जांपल देनी है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की, तो पहले तो मुझे ये बता दें कि उनकी मेन टू वुमेन रेशो कितनी है और उस वुमेन रेशो में से कितनी % औरतें बाहर काम कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको खुद ही आप ही के पॉइंट का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा मुझे इनका एक ये होता है कि जी हैरेसमेंट होती है। भाई मैं ये कहता हूँ जहाँ हैरेसमेंट होती है, जो हैरेसमेंट करता है उसको ऐसी सजा दें कि अगला आइंदा कोई हैरेसमेंट का सोचे भी ना, ठीक है। बट आप ये नहीं कह सकते, ये जो एग्जांपल दी जाती है कि जी हम तो बाहर के मुल्क गए, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में गए, वहाँ पे लड़कियों ने बिकिनीज पहनी हुई थी और कोई उनकी तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख रहा था। ओ भाई बीसियों एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर भी, ठीक है। आपको अपने ही पॉइंट पे मुंह की खानी पड़ेगी। सोशल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वहाँ पे, आप खुद फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज सो कॉल्ड, और वो जो हमारे बड़े अबू हैं जिनका नाम अमेरिका है या अमेरिका है, ठीक है, आप उधर जाके हैरेसमेंट के केसेस देख लें। उनके जो कॉर्पोरेट सर्कल है उसके अंदर हैरेसमेंट की केसेस देख लें, आपका मुंह खुल जाएगा, ठीक है। बात यह है हैरेसमेंट हर जगह होती है, मर्द और औरत एक ही चीज है, मतलब एक ही सोच वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मर्द है चाहे बाहर का मर्द है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत मतलब बेशुमार लोग हैं जो औरत की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखते, ठीक है। अब आप बात यह है कि तेल पानी मिक्स तो नहीं कर सकते कि जो हैरेसमेंट कर रहा है और जो हैरेसमेंट नहीं कर रहा सारे मर्द ऐसे कांट भी, ठीक है। जैसे सब औरतें एक जैसी नहीं है तो सब मर्द भी एक जैसे नहीं है, अच्छाई बुराई हर जगह है। बात यह है कि आप उस चीज को प्रॉपर पनिश नहीं करेंगे तो मतलब बुराइयां होती रहेंगी। बुराई को अगर जड़ से उखाड़ना है तो आप सजाएं दें, ठीक है। अब फिर कहते हैं जी रेप के ऊपर आ जाते हैं कि जी बिल्कुल रेप के ऊपर आई एम ऑल्सो अगेंस्ट इट,
200% क्या 1000% अगेंस्ट इट, ठीक है। पर आप मुझे खाली ये बता दें कि जब रेप हो रहा है, ठीक है, और जब रेपिस्ट पकड़ा जा रहा है, तो जब हम ये बोलते हैं कि भाई उसको चौक के बीच में सबके सामने पब्लिकली लाइव कवरेज देते हुए उसको टांग दें, ठीक है, तो उस टाइम आपकी चीखें निकल जाती हैं, आपकी मोमबत्ती माफिया की चीखें निकल जाती हैं, आपका सो कॉल्ड ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी तंजीमों की चीखें निकल जाती हैं। उस टाइम आपको ह्यूमैनिटी याद आ जाती है। अल्लाह के बंदो, ह्यूमैनिटी क्यों जाग रही है? अगर जागनी है तो कहीं और जगाए ना उसको। एक बंदे ने रेप किया है, जुर्म किया है, आप उसको सजा जब हो रही है और मतलब जितना बड़ा जुर्म उतनी बड़ी सजा होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि लोग इबरत पकड़े। अब जब उसको टांगने की, पब्लिकली हैंगिंग की बात करते हैं तो आप कहते हैं नहीं 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 यार, ये तो इंसानियत के खिलाफ है, ये कर दें वो कर दें। अच्छा, ये कर दें वो कर दें को डिफाइन नहीं करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये कर दें वो कर दें का दूसरा मतलब ये है कि भाई आप उसकी सजा को क्या कहते हैं, उम्र कैद में कन्वर्ट कर दें। तो भाई इतना बड़ा जुर्म किया बंदे ने, एक औरत की इज्जत लूट ली उस, ठीक है, और वो जेल के अंदर बैठा रहेगा, ठीक है, और उम्र कैद में उसकी सजा शिफ्ट हो जाएगी। तो मुझे ये बताएं, उम्र कैद की सजा से किसको इबरत हासिल होगी? रेपिस्ट को ये पैगाम सिंपल जाएगा, ठीक है, कि भाई रेप करो, अपना मजा पूरा लो, औरत की इज्जत लूट लो, और उसके बाद मैक्सिमम क्या होगा, पहले केस चलेगा, केस चलने के बाद सजाए मौत होगी, सजाए मौत टर्न कर दी जाएगी उम्र कैद में, और मैं जेल में जाऊंगा, कुछ अरसा अच्छा अंदर रहूंगा, अच्छे काम करूंगा, और जो मेरी उम्र कैद है वो कुछ अरसे के बाद कम हो जाएगी और मैं रहा हो जाऊंगा, और कल को दैट पर्सन कैन डू द सेम थिंग। तो आप उस बंदे को खत्म ही क्यों नहीं, इस धरती के ऊपर से जो बोझ वो बना हुआ है उसको, उस धरती का बोझ क्यों नहीं कम करते? ठीक है, आप खुद दोगली पॉलिसी पे चल रहे हैं, आप खुद चाहते हैं कि ये चीज हो, आप खुद चाहते हैं कि सजा भी ना हो और ये चीज चलती रहे और हमारा शोल ड्रामा चलता रहे, ठीक है। अब अच्छा, फिर कहते हैं कि जी कपड़ों के ऊपर आप बात ना करें, ठीक है, भाई कपड़ों के ऊपर क्यों बात ना करें, ठीक है। फिर कहते हैं कि जी अच्छा, अगर यही बात है तो मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जाम्पल जो छोटी बच्चियों का या बच्चों का जो रेप होता है वो उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे? ओ भाई, कोई साइकोलॉजी, यार आपके सर्कल के अंदर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है, जो आपको एग्जैक्टली बताए कि ये माइंडसेट उभर कहां से रहा है, क्यों एक ये जो मर्द जात है, ठीक है, क्यों वो इस नहज पे पहुंचता है। अच्छा भला मर्द होता है, ठीक है, अच्छा भला बंदा होता है, आउट ऑफ द ब्लू कुछ आप देखते हैं कि उससे ये सर्जा, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख लें, आपको ट्रैक रिकॉर्ड में उसकी कोई बुराई भी नजर नहीं आएगी, ठीक है। बट द थिंग इज कि यार आपने अपने मीडिया को नहीं देखा, मीडिया पे क्या कुछ नहीं दिखाया जा रहा, हर जो गंद है वो आपको मीडिया वाले दिखा रहे, ठीक है। और बात यह है कि आप जब ये कपड़ों की बात करते हैं कि भाई कपड़ों के ऊपर आप बात ना करें, तो आप बेसिकली इसलिए उसके ऊपर ये पॉइंट उठाते हैं क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपके बड़ों की दुकानें बंद होंगी इससे, क्योंकि ये सवाल फिर बड़ों तक जाएगा, मीडिया वालों पे जाएगा, मीडिया आउटलेट्स पे जाएगा कि भाई ये आप दिखा क्या रहे हैं, ठीक है, किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप मूवीज बना रहे हैं, किन किन टॉपिक्स के ऊपर आप ड्रामे बना रहे हैं, किन किन और क्या कौन कौन सी क्या कहते हैं जो आप ड्रेसिंग कर रहे हैं उस सब ड्रामे में, मूवीज में, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप आवाम को ये चीजें दिखाते रहेंगे दिखाते रहेंगे तो सारे नहीं तो देयर माइट बी अप सम परसेंटेज जो कि इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि ही माइट बी लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ वो ये चीज करे, ठीक है। पर बात ये है, मैं इस चीज को एक्सक्यूज नहीं बना रहा, कोई भी चीज मतलब इस चीज को जस्टिफाई नहीं करती कि आप अगले बंदे का रेप कर दें, ठीक है, बच्ची का रेप कर दें, औरतों का रेप कर दें। मेरा पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले उस कल्चर को बंद करें जो इस चीज की तरफ, इस नहज पे लोगों को पहुंचा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर फॉर एग्जाम्पल वो कोई बंदा ये काम कर देता है, ठीक है, उसके ऊपर जो क्वेश्चनिंग होनी है वो बाद में हम कर लेंगे, ठीक है, पर उससे पहले उसको टांग दें। जो बंदा भी ये काम कर रहा है टांग दें।
बच्ची का कसूर नहीं है। यस, मैं मानता हूँ बच्ची ने ऐसा ड्रेस, कोई प्रोवोकेटिव ड्रेस नहीं पहना, बट जिस बंदे ने किया है, कभी आप उसका पूरी तहकीक कर लें, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो फ्रस्ट्रेशन आई कहाँ से। और वो फ्रस्ट्रेशन सिंपल आई है जब आपने मीडिया के ऊपर हर तरह का गन दिखाया, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपने निकाह को मुश्किल बनाया, निकाह को महंगा बनाया, ठीक है, और बुराई को, जिना को आपने सस्ता बनाया, आसान किया, ठीक है। और फिर जब इस तरह का रिजल्ट निकल आता है तो फिर आपकी चीखें निकल जाती हैं। हर उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए जिसके साथ ये चीज़ हुई है, और वो इंसाफ सिंपल ये है कि जब रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसको पब्लिकली हैंग कर दे और अपनी चीखें अपने अंदर तक दबा के रखें, बाहर मत आने दें। लेट दी पनिशमेंट हैपन, और उसके बाद आप देखें कि क्या होता क्या नहीं होता। एक और चीज़ हो इन द वेरी एंड में ऐड करना चाहूँगा कि भाई जिन टॉपिक्स के ऊपर और भी इनके बहुत सी डिमांड्स हैं कि भाई जब देखें दीन ने, हम मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान में एक बात कर रहा हूँ कि भाई दीन ने हमें 1400 ईयर्स अगो मर्दों को और औरतों को उनके हकूक़ और फ़राइज़ दे दिए थे, ठीक है। जब दे दिए थे तो बेसिकली आपके पास प्रेसिडेंस तो सेट होगी कि यस ये सारी चीज़ें हमें मिल गई हैं। अब बात ये हमारे हक में लिख दी गई हैं और हमारे कानून में वो सारी चीज़ें लिखी हैं। करने वाली क्या बात है, नाचने गाने और क्या इनसे आपको और मतलब बेसिकली कैट वॉक करने से आपको ये हकूक़ नहीं मिलने वाले। आप जितना मर्जी पब्लिक में आ जाएं, जिस तरह मर्जी ड्रेसअप होके आ जाएं, जिस तरह मर्जी आप मेकअप करके आ जाएं, जितने मर्जी आप ठुमके लगा लें, जितने मर्जी आप वावेले कर लें, आपको आपके हकूक़ नहीं मिलेंगे। आपको आपके हकूक़ मांगने का बेसिक ये तरीका नहीं है। आपने सिंपल ये करना है कि भाई आप लोग तो भाई हमें तो आप लोग किसी को खाते में नहीं लेते ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें नहीं लेते तो बेसिकली आप इन अदर वर्ड्स बताना चाह रहे हैं आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हुए हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, पैसे वाले हैं, सब कुछ। वी एग्री ऑन इट। तो भाई आप मुझे ये बता दें पिछले 5 साल की क्या प्रोग्रेस है। आपके जो टॉप नॉचेस बैठे हुए, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने अभी तक कानून के अंदर तरमीम क्यों नहीं लेकर आए? क्यों नहीं अभी तक इस नए पे पहुंचे कि भाई आप पावर कॉरिडोर्स के अंदर बैठ के इस चीज़ को, ये जितने हकूक़ हैं, ठीक है, जो इस्लाम हमें दे चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करा सकें? आप क्यों नहीं अभी तक ये काम कर सके? वजह यह है कि आप करना ही नहीं चाहते। आप बस आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, डकारते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ठीक है, ववेलियाँ करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं, चीखते हैं, चलाते हैं, और उसके बाद दिन ख़त्म होता है और अगला दिन इज़ द नॉर्मल डे। आप नज़र भी कहीं नहीं आते, ठीक है। आप ही के रैंक्स के अंदर, आप ही के सर्कल के अंदर कोई वकील नहीं है, कोई जज नहीं है, ठीक है। पावर कॉरिडोर्स में आप ही को के कॉज को फॉलो करने वाले पॉलिटिशियंस नहीं हैं, पॉलिटिशियन औरतें नहीं हैं। आप क्यों नहीं ये केस प्रॉपर तरीके से लेकर चलते, और ताकि जल्द से जल्द जहाँ पे ये हकूक़ नहीं मिल रहे उन सब ख़वातीन को ये हकूक़ मिल जाए। आप उधर बात करें ना, पर आप बात करना नहीं चाहते। आप खाली एक एजेंडे के तहत आए हैं, फंडिंग लेते हैं। पूरी दुनिया जिन अबुओं से आप क्या कहते हैं फंडिंग लेते हैं, उन लोगों को इस दिन की सारी प्रोग्रेस बताते हैं कि जी ये देखें हमने इतनी वीडियोस बनाई, इस तरह हम तैयार होकर गए, इस तरह हमने चीखा चलाया, इस तरह हमने डांस किया, इस तरह ठुमके लगाए, गाने गाए, ठीक है, वाहियातपन किया, फाशी फैलाई, ठीक है। और सर थैंक यू सो वेरी मच, आपके ये पैसे आपने जो दिए थे हमने उसका हक अदा कर दिया। यस, आप उधर हक पूरा अदा कर रहे हैं, पर जिन लोगों का नाम लेकर आप मार्केट में आ रहे हैं ना, तो आप उन लोगों के लिए आसानी नहीं पैदा कर रहे, उल्टा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो थोड़े को ज़्यादा जानें, ठीक है, और इंसान बने और सही तरीके से इस कॉज की बेहुरमती ना करें, इस कॉज का बलात्कार ना करें, इस कॉज का रेप ना करें, ठीक है। क्योंकि जो हरकतें आप कर रहे हैं उस चीज़ से कभी आप 100 साल लगा लें जो आपको कभी कोई हक मिल गया, आप इसी तरह आएंगे, आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, आप अपना नाच गाना पूरा करेंगे और चले जाएंगे। और जो बेचारी औरतें पिस रही हैं, एक्चुअली डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रही हैं, उनका जो क्या कहते हैं उनके जितने हक हैं वो उसी तरह दबे रहेंगे, ठीक है। सो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं।
इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको रोजाना की अपडेट्स मिलती रहें। टिल देन, ओवर एंड आउट।